Hello, dear shining stars. Welcome back to your social science class with your mentor Aprachita. And children, let's start class 6 social science with history. And the chapter we are going to do today is chapter number 2, the earliest societies. तो अब हम पढ़ेंगे आज इसमें earliest societies कौन कौन सी थी. So in this chapter we are going to read the Stone Age. Stone Age के बारे में पढ़ेंगे, the Paleolithic Age and the Mesolithic Age. तो इन 3 ages के बारे में हम पढ़ेंगे, Stone Age, Paleolithic Age and Mesolithic Age. Early humans did not look like as we look today. जो पहले humans थे वो हमारी तरह नहीं थे देखने में, वो अलग थे देखने में. They were very different from us. जैसा हम लगते हैं अब वैसे वो नहीं थे. They looked like an ape. They used to live in caves and products of the jungle were their food. अब वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे गुफाओं में और उनका जो खाना था, जो कुछ भी जंगल में मिलता था, अवेलेबल था, वो खाते थे. It took much time to evolve from an ape into a human. एक ape से human बनने में उनको बहुत टाइम लगा. Gradually he learned to stand on 2 legs, to use his forelimbs as hands, to hunt animals, etc. अब apes कैसे चलते हैं? वो अपने 4 पैर से चलते हैं. तो पहले जो humans थे वो 4 पैरों से ही चलते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने खड़ा होना शुरू किया 2 पैरों पे और अपने 2 जो वो पैर के हिसाब से यूज़ करते थे उसको उन्होंने एज हैंड यूज़ करना शुरू किया. और फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स की हंटिंग करनी भी शुरू की. लेटर ही लर्न टू यूज स्टोन्स एज टूल्स. उसने क्या सीखा? उसने स्टोन्स को, पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा. दिस एज ऑफ ह्यूमन इज नोन एज प्री हिस्ट्री. और ये जो एज है ह्यूमंस की, इसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री. With the passage of time, he learned many other things. और धीरे धीरे उसने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी सीखी. His intellect became more strong और थोड़ा intelligent हो गया. On the basis of his progress of evolving and learning, the total period of history is divided into 4 ages. अब ये जो इंसान का ape से human बनने का जो process था और ये जो progress था evolving का और सीखने का, इस पीरियड, हिस्ट्री के इस पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. कौन से थे वो? द स्टोन एज, the Chalcolithic age, the Bronze age, the Iron age. In the Stone age, humans chiefly used stone, while in the Chalcolithic or Copper age, copper was his chief metal. अब स्टोन में एज में तो मेनली वो स्टोन ही यूज़ करता था हर काम के लिए. लेकिन जब कैलकुलिथिक एज आया तो उसमें कॉपर का एज, उसको कॉपर एज भी कहा जाता है, उसमें कॉपर का यूज़ हुआ. वो कॉपर जो था वो चीफ मेटल बन गया. इन द ब्रोंज एज, ब्रोंज वॉज द मोस्ट यूज मेटल. अब ब्रोंज एज जब आया उसमें ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाने लगा. एंड द आयरन एज विच इज़ द एज ऑफ प्रेजेंट, आयरन इज़ द चीफली यूज्ड मेटल. और आज का जो एज है दैट इज़ द आयरन एज इन विच आयरन इज़ द चीफली यूज्ड मेटल. द वर्ड पैलियोलिथिक केम फ्रॉम ग्रीक and it is made up of 2 words. ये जो पैलियोलिथिक है ये 2 वर्ड से मिलके बना है. पैलियो means old, okay, and lith means stone. पैलियो का मतलब होता है old और lith का मतलब है stone. It is also referred as the early stone age. पैलियोलिथिक एज को early stone age भी कहा जाता है. The stone age. When human or early man started to stand erect and used his intellect, at this stage he is called gatherer and hunter. अब जब human जो था उसने खड़े होना शुरू किया अपने दोनों पैरों पे. When he stood erect, बिल्कुल सीधे होके अपने दोनों पैरों पे खड़े होना शुरू किया, तब क्या कहा जाने लगा उसे? gatherer या hunter. This age of his is called the Stone Age. और इस एज को क्या कहा गया? Stone Age. In this age he used stones as tools, weapons and implements.
He used to go from place to place in search of food, water and prey. और स्टोन को तो वो यूज़ करने लगा एज टूल, और इसी दौरान उसने क्या किया, अलग अलग जगहों पे जाके वो क्या इकट्ठा करता था, पानी, खाना ढूंढता था, पानी इकट्ठा करता था और प्रे. This period has been the longest, so we shall divide it into 3 divisions for the convenience of study. अब ये जो स्टोन एज था ये बहुत लंबा एज था, बहुत लंबा टाइम था, तो इसलिए इसको इजीली पढ़ा जाए, जिससे कि समझा जाए, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 डिविजन्स किए गए हैं इसके. कौन कौन से हैं? द 3 डिविजन्स आर द पैलियोलिथिक एज मीन्स अर्ली स्टोन एज, ओके, then the Mesolithic age, middle stone age, and the Neolithic age, the new stone age. समझ गए आप? जो स्टोन एज है उसको इजीली पढ़ा जाए, इसीलिए समझा जाए, उसके लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पैलियोलिथिक एज, अर्ली स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज. These 3 divisions have been made on the basis of progress achieved during this period. These divisions are marked by the use of different types of tools. अब इस एज में ये जो 3 divisions किए गए, इसमें अलग अलग टाइप्स के टूल्स का इस्तेमाल किया गया. In the beginning, the stone tools were crude in form. बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि उसको कैसे, बिल्कुल क्रूड फॉर्म में थे वो, जैसा स्टोन था उसी तरह से उसको यूज़ किया जाता था. बट विथ टाइम दे बिकेम शार्पर, लाइटर, स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और मैन और धीरे धीरे सीखता गया और नई नई चीज़ें, वो इंटेलिजेंट होता गया, तो ये टूल्स और शार्प हो गई, हल्की बना दी उसने, और छोटी हो गई. बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे, उसकी जगह छोटे छोटे फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए वो. द पैलियोलिथिक एज, ओके, circa 2,500,000 BC to 10,000 BC. ये पैलियोलिथिक एज का टाइम है. द अर्ली मैन लेड अ लाइफ सिमिलर टू एनिमल्स, with the only difference that he walked on 2 legs and could use his 2 hands for different purposes. अब जब ये पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ तो इसमें ये जो अर्ली मैन था वो बिल्कुल जैसे एनिमल्स अपनी लाइफ जीते वैसे ही जीता था. बस डिफरेंस क्या था कि वो अपने 2 पैरों पे खड़ा होके अपने दोनों हाथों से काम करता था, 2 हाथों को और दूसरे कामों में लाता था और 2 पैरों से चलता था. The remains of Paleolithic age have been found. अब जो पैलियोलिथिक एज के रिमेन्स हैं, जो बचा हुआ, जो कुछ भी मिला है अब, तो वो कहाँ कहाँ मिला है? Many parts of the world like France, Spain and China. In Indian subcontinent, such remains have been found in the Soan River Valley, Pakistan. अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ मिले हैं ये पैलियोलिथिक एज के रिमेन्स? सोन वैली पाकिस्तान में, देन इन द अपर नर्मदा रीजन एंड भिमबेटका इन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र एंड नियर चेन्नई. इन सब जगहों पे पैलियोलिथिक एज के रिमेन्स मिले. सी साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, कहाँ कहाँ पे पैलियोलिथिक एज के रिमेन्स थे, कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक एज था, कहाँ पे? इन इंडिया, ये इंडिया का है. नाउ हंटर गैदरर, कैसे बना ह्यूमन बीइंग हंटर गैदरर? वो अर्ली मैन कैसे बना हंटर गैदरर? अर्ली मैन वाज अ नोमैड. नोमैड कौन होते हैं? जो ग्रुप्स में इधर उधर घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे. ही मूव्ड इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता था. किस लिए? फूड सर्च करने, खाना सर्च करने के लिए, एनिमल्स, फ्रूट्स, इन सबको ढूंढने के लिए. He moved along rivers or valleys and took shelter in caves and rocks. He lived in groups which gave him security against wild animals. अब वो ग्रुप्स में क्यों रहते थे? जिससे कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे जंगल में, उनसे बचा जा सके. A group comprised of a few men, women and children, but there was no family ties. वहाँ कुछ मैन थे, कुछ वुमेन थे और कुछ बच्चे थे, लेकिन फैमिली टाइज कोई नहीं थे. As such कुछ फैमिली नहीं था. His lifespan was only 20 to 25 years. उसका लाइफ स्पैन कितना था अर्ली मैन का? 20 से 25 ईयर्स तक का.
Since he had not discovered fire until then, he ate his food raw. तब तक में फायर डिस्कवर नहीं हुआ था, आग का नहीं पता था किसी को, तो वो अपना खाना कैसे खाता था? अर्ली मैन बिल्कुल कच्चा ही खाता था, जैसा उसको मिलता था वैसा ही खा लेता था. He ate whatever he could, like flesh of animal and birds, fruits, flour, seeds, roots, tubers, nuts, etc. ये सब चीज़ें जैसे ही इसको कच्ची मिलती थी, जैसे ही ढूंढ के वो निकालता था, वैसा ही वो खा लेता था. Tools and weapons. अब tools और weapons कैसे थे? The ability to use hands independently helped early man a great deal. अब जब से early man को अपने हाथ का यूज़ करना आने लगा, तो उसको बहुत हेल्प मिली independently काम करने के लिए. The Paleolithic man made 2 major achievements. और ये हाथ का यूज़ करके उसने क्या अचीव किया? The first one was the making of stone tools and second one was the discovery of fire. पहला तो उसने स्टोन से टूल्स बनाने शुरू किए, और दूसरा क्या था? मेन जो अचीवमेंट था वो था डिस्कवरी ऑफ फायर. उसने आग की खोज की. He could pick up stones and strike animals or pluck fruits from with them. अब स्टोन से क्या यूज़ करता था? वो एनिमल्स को हिट कर सकता था स्टोन से, और स्टोन का यूज़ करता था फल तोड़ने के लिए. Similarly, he could use bones, ivory and broken branches, and this gave him some edge over animals. और इसी तरह से वो बोन्स का भी इस्तेमाल करने लगा, आइवरी जो टस्क होते हैं एलिफेंट्स के उसका भी यूज़ करने लगा, और जो पेड़ के ब्रोकन ब्रांचेस थे उससे भी उसको बहुत हेल्प मिली एनिमल्स को मारने में. He made tools by chipping stones. और स्टोन्स को चिप करके, ऊपर से तोड़ के हल्का सा चिप उसके निकाल के भी स्टोन्स बनाए गए, वेपन्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए. They were of 2 kinds. कोर टूल्स. अब टूल्स जो बनाए थे वो किस तरह के थे? एक तो था कोर टूल्स और एक थे फ्लेक टूल्स. The core tools were made by chipping off pieces from pebbles or from stones of flint or quartz, a type of hard rock. अब ये जो कोर टूल्स थे ये किससे बनते थे? ये जो एक हार्ड बिल्कुल रॉक होता है जिसे कहा जाता है क्वार्ट्स. ओके, तो उससे ये उसको चिप करके ये कोर टूल्स बनाए जाते थे. These tools are called core tools. They were oval or pear-shaped and used as hand axes to cut trees. अब इसका शेप कैसा होता था? ओवल होता था, या जैसे पेयर नाशपाती होता है, नाशपाती के शेप का होता था, और इसको यूज़ किया जाता था ट्रीज कट करने के लिए एज अ एक्स. डिगिंग द अर्थ, गड्ढा खोदने के लिए, एंड टू शेप वुड स्टिक टू ब्रेक बोन्स. द फ्लेक टूल्स. अभी जो फ्लेक टूल्स हैं वो कैसे थे? were the byproduct of core tools. core tools के byproduct थे, as they were the broken of stone chip. stone के जो chip निकलते थे उससे बनता था. They were used for chopping meat. अब उसका यूज़ किया जाता था मीट को काटने, चॉप करने के लिए. And skinning animals. Hand axe, cleaver, chopper, arrowhead and budge were some tools. कौन से tools? Flake tools. Okay. See, stone tools from Paleolithic age. अलग अलग तरह के देखिए. फाइन. इसमें एज है, इसमें कॉर्नर निकला हुआ है, धार है, इसका शेप अलग है. ऑल द शेप्स आर डिफरेंट. शेल्टर. अर्ली मैन लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. अब जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि अर्ली मैन कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था या पेड़ों पर रहता था. एज ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, every approaching evening made it necessary for him to look for some shelter for the night. क्योंकि अर्ली मैन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाता ही रहता था, मूव करता ही रहता था, तो उसके लिए ज़रूरी होता था कि रात के टाइम उसको कोई शेल्टर मिले, मतलब रहने की जगह मिले. Later he began to realize that shelter gave him protection. और धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगा कि शेल्टर जो है वो सुरक्षा देता है. कहीं भी अगर वो रुकता है, शेल्टर लेता है, तो वहाँ उसको सुरक्षा मिलती है. Clothing. Early man used tree leaves and bark to cover his body when he wanted to save himself from wind or cold. जब भी उसको ठंड से या हवा से बचना होता था तो वो किसका इस्तेमाल करता था? अर्ली मैन ट्री की लीव्स का या उसके बाग का, जो
पेड़ की छाल होती है उसका. In the beginning he did not wear clothes all the time, but later he started to wear them all the time. पहले वो पूरा दिन नहीं पहनता था ये सब ट्री के बाग के कपड़े जो बनते थे और जो ट्री लीव्स वो ओढ़ता था, वो पूरा दिन नहीं पहनता था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा दिन इसको पहनने लगा. आर्ट. अब अर्ली मैन का आर्ट कैसा था? अर्ली मैन वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, एज वी कैन सी फ्रॉम मैनी वॉल पेंटिंग्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड. अब देखिए, केव्स में, गुफाओं में जो वॉल पेंटिंग्स होती थी, उससे पता चलता था कि अर्ली मैन जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था. He carved and painted in the rocks, showing his artistic skills. उसने रॉक में कार्विंग की थी अपने स्किल्स को दिखाने के लिए. He painted hunting large animals, food gathering, dancing in groups, etc. जो भी कुछ उस टाइम पे होता था, जैसे फूड गैदर करते थे या हंट करते थे बड़े बड़े एनिमल्स को, या डांसिंग करते थे ग्रुप्स में, उन सब चीज़ों को उसने कार्व किया हुआ था, पेंट किया हुआ था. He even made ornaments from ivory, bones and stones. इन तीनों चीज़ों से उसने ornaments भी बनाए. Bhimbetka caves in Madhya Pradesh has proof of his drawing and painting. देखिए, केव में आर्ट, गुफा में ये आर्ट, ऐसे तो इससे पता चलता है कि he was a good artist. Now religious beliefs, क्या थे ये religious beliefs? It was after hundreds or thousands of years that he developed certain religious beliefs. धीरे धीरे जब उस और डेवलप होता गया, उसमें इंटेलिजेंस बढ़ती चली गई, तो उसको रिलीजियस बिलीव्स भी आने लगे, धार्मिक बिलीव्स जो होते हैं. As he lived in the lap of nature, he might have been frightened by the fury of lightning, thunder, rain and storm, so he worshipped them. अब जैसे कि अर्ली मैन जो है वो तो नेचर की लैप गोद में ही रहता था हमेशा, कोई शेल्टर भी नहीं था उसके लिए, तो उसको हो सकता है डर लगा हो जब लाइटनिंग होती थी या थंडर होता था, रेन बहुत तेज़ बारिश होती थी या आंधी आती थी, तो उसने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी. He buried a dead person with his tools and pottery, thinking that he might need them later. He believed in magical powers. और जब कोई अर्ली मैन जिस किसी की डेथ होती थी, तो उसके साथ बहुत सारे टूल्स और पॉटरी, इन सब चीज़ों को दबा दिया जाता था ज़मीन के अंदर उसी के साथ, क्योंकि उनको लगता था, दे हैड अ बिलीव कि वहाँ पे भी इनको ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की. नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर. It was probably at the end of the Paleolithic age the fire was discovered. Paleolithic age के end में तक आते आते फायर की डिस्कवरी हुई. It might be by chance that he discovered it. हो सकता है कि ये by chance हुआ हो ये discovery. It is believed that he must have rubbed 2 stones and the stones might have caused spark which could have resulted in a fire. अब ये बिलीव किया जाता है, इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, बट हो सकता है कि 2 स्टोन्स को रब करके उसमें से स्पार्क निकला हो और जिससे कि फायर जला हो. इट केप्ट हिम वार्म, लाइटेड हिज शेल्टर एंड केप्ट द वाइल्ड एनिमल्स अवे. अब इससे क्या हुआ, फायर से उसको गर्मी मिली और उसके शेल्टर में लाइट भी हो गई, बिकॉज जब फायर जलता था, जहाँ वो रुका हुआ था, शेल्टर लेता था, तो वहाँ पे लाइट भी होती थी उस फायर से, और उससे जो जंगली जानवर हैं वो भी दूर रहते थे. विथ टाइम ही ऑल्सो लर्नड हाउ टू रोस्ट फूड विच मेड हिज फूड सॉफ्टर, टेस्टियर एंड हेल्थियर. और धीरे धीरे उसने ये भी सीखा कि इस आग पे कैसे खाने को रोस्ट किया जाता है, जिससे कि उसका खाना और नरम हो गया और टेस्टी भी बन गया, टेस्टी भी हो गया और हेल्दी भी हो गया. सी अर्ली मैन मेकिंग फायर, स्टोन को रब करके. नाउ फैक्ट टू नो, द स्टोन मोस्टली यूज्ड इन द डेक्कन वाज फ्लिंट. जो डेक्कन में यूज किया जाता था स्टोन वो था फ्लिंट, which is a grey hard stone and it can be easily broken into different shapes. वो कैसा होता है, फ्लिंट जो है दैट इज ग्रे और हार्ड होता है, हार्ड स्टोन होता है, एंड इट कैन बी इजीली ब्रोकन, वो तोड़ा जा सकता है इजीली. नाउ कम्स द मेसोलिथिक एज. अभी तक हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, circa
10,000 BC to 8,000 BC. The Mesolithic is called Middle Stone Age. Mesolithic age जो है वो है Middle Stone Age. Paleolithic क्या था? Early Stone Age. This age was a transition period from Paleolithic man. अब Paleolithic से Mesolithic man कैसे बना? There were some new developments in this age. He started to domesticate animals, improved his tools, art of painting and started burial systems. अब इस एज में इसने क्या किया? एनिमल्स को, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया. अब उसके टूल्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया, आर्ट और पेंटिंग भी स्टार्ट किया उसने और बरी करना भी शुरू किया, दबाना. Domestication of animals. In this age, he domesticated animals. अब किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया? डोमेस्टिकेशन मीन्स घर पे रखना शुरू करना, अपने पास रखता था. Like animals like dog, goat, sheep and cattle. Probably dog was the first animal domesticated. और जो पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया वो था dog. Now tools of this age. The stone tools used in this age became sharper, smaller and more efficient. जो स्टोन टूल्स ही यूज़ हो रहे थे पहले भी, पैलियोलिथिक में भी, और मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, वो और थोड़े से अच्छे बन गए, रिफाइन हो गए, शार्प हो गए, छोटे बनने लगे और मोर एफिशिएंट हो गए. These small tools are called microliths. Tools have also been found which were tied or set in wood for the convenience of carrying and handling. ऐसे टूल्स भी मिले हैं जिनको कि वुड के साथ, लकड़ी में बांध दिया जाता था जिससे कि वो इजीली कैरी की जा सके. Animal bones and horns were also used as tools. Now see stone tools from Mesolithic age. कैसे इनका साइज रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया. Food. Early man had started to understand that when a seed is sowed in the ground, it sprouted into a plant after some time. अब अर्ली मैन ने धीरे धीरे इस एज तक आते आते ये भी सीख लिया मेसोलिथिक एज में कि जब भी कोई सीड बोया जाता है ज़मीन में तो उसमें से वो स्प्राउट होके और वो प्लांट बन जाता है थोड़े दिनों बाद. He had also used some types of stone and wooden pottery to store food and water. Now comes the art of painting. The cave and rock painting of the Mesolithic age were found in India. अब ये जो केव और ये जो रॉक पेंटिंग थी मेसोलिथिक एज की, ये इंडिया में पाई गई. It was found in India. They were red and white in color. कैसे कलर के थे? Red and white in color, which were made from natural rocks. और किससे बने थे वो? Natural जो rocks available थे उनसे बने थे. Natural rocks, minerals and available materials. These paintings depict hunting, fishing, practice of black magic, religious motifs, etc. अब आता है burial system. क्या था ये? Burial sites of Mesolithic age have been found in Rajasthan and Gujarat. राजस्थान और गुजरात में ऐसे burial sites मिले हैं. उसमें क्या होता था? The dead were buried along with offerings such as food, ornaments and other things. अब जो जिसकी भी डेथ होती थी उसको बरी किया जाता था ज़मीन के अंदर, गाड़ दिया जाता था ज़मीन के अंदर, और उसमें क्या रखा जाता था? ऑफरिंग्स क्या रखी जाती थी? उसके साथ खाना भी रखा जाता था, ऑर्नामेंट्स भी रखे जाते थे और दूसरी ज़रूरी चीज़ें वो भी रखी जाती थी. नाउ केस स्टडी. लेट्स रीड दिस केस स्टडी. द डेक्कन. Development in the Paleolithic and Mesolithic ages were severely restricted by the geographical features. अब ये जो Paleolithic और Mesolithic age में developments हुए थे, इसमें restriction किसके थे? Geographical features के. Interestingly, the remains of these two ages have been found in the Deccan Peninsula. Paleolithic और Mesolithic age के जो remains हैं वो कहाँ पाए गए हैं? Deccan Peninsula, like आदमगढ़ on the banks of Narmada river, आदमगढ़ में, then Lakhania located on the Son river, Nevasa located on the Godavari river, and Jalahalli near Bangalore, and Kondapur in Andhra Pradesh, etc.
These sites have been excavated. ये सब जगहों पे जो साइट्स मिले हैं उसका एक्सकेवेशन किया गया, खोद के निकाला गया. A number of stone hand axes, cleavers, scrapers, hoes and knives have been unearthed. और जब इसका एक्सकेवेशन किया गया तो ये सब टूल्स मिले. It is also possible that they had started to worship as a stone has been found placed on an altar in a cave. It is also probable that they worshipped the natural forces of sun, moon, wind, rain, etc. हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि वो किसी पत्थर को ही पूजने लगे थे और सन, मून, विंड, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको तो वो वर्शिप करते थे. As the climate is moderate in Deccan, early man wore tree leaves to cover his body. Deccan का जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉडरेट है तो वो ट्री लीव्स पहनता था अर्ली मैन. He lived in caves as there are a plenty of them. He passed his free time in drawing and carved animals, group hunting, dance postures, etc. See, Mesolithic rock carving. ये है rock carving. Now, what are the important facts which we have read in this chapter? The ability to learn and use hands has proved to be the greatest boon for man. सबसे बड़ा वरदान जो आदमी को मिला वो ये था कि उसने क्या सीखा? उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना सीखा. The total period of history is divided into 4 ages. पूरा जो हिस्ट्री है उसको किस में डिवाइड किया गया, कितने एजेस में डिवाइड किया गया है? 4 एजेस में. स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज. Early man moved in groups, hunted animals and gathered food. The Stone Age can be divided. अब Stone Age को भी कितने periods में divide किया गया? Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. Early man lived in caves where his artistic instincts surfaced in the form of cave art. The discovery of fire changed the life of early man a great deal. Most of the early and middle age remains have been found in the Deccan. Deccan में बहुत सारे early और middle age के remains मिले हैं. So now children, let's do the exercise here. Objective type questions. Take the right option. Early man led the life of. जो early man था कैसा life lead करता था वो? Animals, swimmer, hunter, gatherer, wanderer. जो अर्ली मैन था वो एनिमल्स की लाइफ लीड करता था जैसे एनिमल्स लीड करते हैं. टिक एनिमल्स. हंटिंग एंड गैदरिंग वाज अ वे ऑफ लाइफ इन मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज. हंटिंग एंड गैदरिंग वाज द वे ऑफ लाइफ इन पैलियोलिथिक एज. डैश इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. कौन सा पीरियड जो है वो सबसे लंबा पीरियड है ह्यूमन की हिस्ट्री में? स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज, ब्रोंज एज. It's the Stone Age. Dash was the major discovery by the early man. क्या थी major discovery early man द्वारा? Cloth, fire, wheel. Fire was the major discovery. Early man had also used some type of stones and wooden pottery to store. अब stones और wooden pottery जो use की थी early man ने वो किसके लिए use करता था? किस लिए use करता था? For food, water, both. क्या रखने के लिए यूज करता था? दोनों चीजें रखने के लिए, फूड एंड वाटर. तो टिक बोथ. द स्टोन टूल्स यूज्ड इन द मिडिल स्टोन एज बिकम डैश. शार्पनर, क्रूड, नन ऑफ दीज. इट वाज शार्पनर और शार्पन हो गया था मिडिल स्टोन एज में. सो नाउ चिल्ड्रन, द फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉल्ड सो बिकॉज द स्टोन वॉज द चीफ tool used. Stone Age is called so. Stone Age क्यों कहा गया उसको? क्योंकि इस टाइम पे जो मेन टूल था वो स्टोन ही था. The timeline of Paleolithic Age is. क्या था Paleolithic Age का timeline? It was circa 2,500,000 BC to 10,000 BC. The tools of early man were of 2 kinds. कौन कौन सी तरह के थे? एक तो था core tool and the other one was flake tool.
Okay? Early man led the life of animals. जैसे animals रहते थे वैसे ही early man भी रहता था. Early man discovered fire कब? At the end of Paleolithic age. At the end of Paleolithic age. We find many remains of the Stone Age in the कहाँ मिलते हैं Stone Age के remains? Deccan. In the Deccan. Okay, so we end up with this chapter and just go through this chapter once again. Read the chapter nicely. अच्छे से पढ़िएगा इसको and stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, keep learning. Bye.